हाँ अभी जाते जाते क्या बता रहे थे? लास्ट टाइम क्या सेंटेंस बोले थे? हैं? तुमको तो याद रहना चाहिए यार। क्या बात कर? यूज कर सकते हो। हाँ मतलब x एक वेरिएबल है, रिकॉर्डिंग ऑन, वेरिएबल है, इस मतलब वही है, मेन चीज़ यही है, यही समझदारी पैदा करनी है। ये तुम्हें पता हो कि किसी वेरिएबल को कहाँ बनाना है और कहाँ, क्योंकि जहाँ बनाओगे, अब ये देखो, ये x वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। अब ये x की वैल्यू फंक्शन के अंदर कितनी आएगा तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, लेकिन वेरिएबल तो x किसका है? practice.js का है ना, तो ये वेरिएबल खत्म नहीं होगा। ये तब खत्म होगा जब क्या खत्म होगा, ये मॉड्यूल खत्म, उसके पहले x खत्म नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट फंक्शन के अंदर ही पैदा होगा, फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो x इक्वल टू 100 अपडेट किए हैं केवल वे वो बैंक डिपॉजिट के लिए ही यूज कर सकते हैं ना? नहीं, x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू जो है 10 कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखो फिर वही है, तुम x के अंदर x के अंदर वैल्यू उसकी 100 हो रही है, तो तुम x सोच रहे हो कि x का वो अपना हो गया, वो 100 उसका अपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो x है इसमें 100 डालो चाहे 1000 डालो, चाहे नहीं, वही कहना ना, चाहे इसको 100 रुपए खिलाओ, चाहे 1000 खिलाओ, चाहे 1 करोड़ खिलाओ, तब भी ये किसका रहेगा, मॉड्यूल का ही रहेगा। वो मॉड्यूल का ही रहेगा, लेकिन उसको तुम्हें ये चाहते हो कि ये जो हम 100 रुपया खिलाए हैं, 100 रुपये डाले हैं, तो अगर 100 डाले हैं यहाँ, तो ये इसी फंक्शन तक रहे, बाहर वालों को 100 ना मिले। नहीं, यही तो गलत सोच रहे हो ना। ये x तुम अब ये मान के चल रहे हो, वही तो तुम चाह रहे हो कि x कुछ कैसा हो जाए, x कुछ बैंक डिपॉजिट के लिए स्पेशल हो जाए, जो वैल्यू मिले x को दे, उसको बैंक डिपॉजिट को दे, और दूसरों को देने से क्या कर दे, मना कर दे। तो ऐसा नहीं है, इसका ये कह तो रहा है x एक वेरिएबल है जो कैसा है, मॉड्यूल लेवल पे है। अब वो पूरे मॉड्यूल और पूरे फंक्शन में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल उठता है कि उसमें वैल्यू क्या होगी, कोड जब वो जहां इस्तेमाल हो रहा उसके पहले जो लेटेस्ट उसके अंदर वैल्यू आई होगी। जैसे ये देखो, सपोज करो जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, x बराबर 10, और यहाँ क्या प्रिंट किया जा रहा है, 10। भाई x को प्रिंट कर रहा है, 10 मत बोलो प्रिंट कर रहा है, हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, x के पास क्या है, लाइन नंबर जब 3 चल रहा है तो उस समय तक x के पास जो लेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है 10। लेकिन फिर बैंक डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन चलता है, और x जो ये एक क्या है, वेरिएबल है। ये फंक्शन भाई फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, और यहाँ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया है। x की वैल्यू क्या होती है फिर 100, ध्यान समझना, x की वैल्यू क्या हो जाती है 100। फिर रिजल्ट बराबर जो बैलेंस जुड़ता है, प्रिंट होता है, वो अलग बात है। वो होने के बाद फिर कोड आता है कहाँ, लाइन नंबर 5 पे। तो x की वैल्यू क्या है 100 है, 10 नहीं। ऐसा नहीं सोच सकते तुम कि यार हम x बराबर 100 डाले हैं, बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर डाले, इसीलिए x को जब बैंक डिपॉजिट फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो 100 देगा, बाहर यूज करेंगे तो क्या देगा 10 देगा। ऐसा नहीं है। दो ही बात आपको दिमाग में रखनी है कि आप लोग बेवजह तीसरी बात सोच रहे हो। सिंपल ये रखना है कि जो चीज आप मॉड्यूल के अंदर जो वेरिएबल बना दोगे, अब वो पूरी मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो कहीं भी इस्तेमाल हों, और जो अंदर बनाओगे फंक्शन के अंदर
वो सिर्फ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होंगे। देखो एक्स यूज हो गया ना यहाँ बैंक डिपॉजिट के अंदर, कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो कहाँ का है, मॉड्यूल का वेरिएबल है, वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रिजल्ट वेरिएबल फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई बात समझ में? बोलो। जो रिजल्ट है ये बाहर इस्तेमाल होने का मतलब क्या है? बाहर इस्तेमाल होने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है, रिजल्ट के अंदर जो आंसर आएगा वो कहाँ ख़त्म हो जाएगा? फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ हुआ है? फंक्शन के अंदर। लेकिन x तो भाई फंक्शन का है ही। क्लियर है ये? चलो x कंफ्यूजन हो रही है हम। अच्छा अब ये कौन है? y है। ये किसका है? फंक्शन का है। फंक्शन के अंदर पैदा होगा, फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। रिजल्ट भी वैसा ही है, फंक्शन के अंदर पैदा होगा, फंक्शन के अंदर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अगर अब हम चाहें कि इस रिजल्ट को फंक्शन के बाहर भी यूज करें तो क्या करना चाहिए? इस रिजल्ट को हम फंक्शन के बाहर, एक तो ये है कि फंक्शन को डिक्लेयर कर दें कहाँ? यहाँ पे डिक्लेयर कर दें फंक्शन को, सॉरी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें कहाँ? फंक्शन के बाहर। ऐसे जब हम फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं तब वो फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगा और हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन बताओ अब ये रिजल्ट वेरिएबल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? हर फंक्शन के अंदर। पूरे मॉड्यूल में अगर 100 फंक्शन है तो हर जगह ये फंक्शन, ये वैल्यू यूज हो सकती है। अब एक तरह से देखें तो ये जो वैल्यू है एक तरह से हर जगह यूज हो सकती है ना, सर्वव्यापी हो गई। हाँ, कि जहाँ देखो वहाँ मिलेगा। जैसे x है, x को हल्के मत लेना। x जब तक मॉड्यूल रहेगा, चलता रहेगा, तब तक x जिंदा रहेगा, बैंक नेम जिंदा रहेगा। ठीक? लेकिन ये y और ये रिजल्ट फंक्शन चलते समय ही पैदा होंगे, फंक्शन चलने के बाद खत्म हो जाएंगे। एक फंक्शन को हम चाहे तो हजारों लाखों करोड़ों बार भी कॉल कर सकते हैं। अब वही एक चीज है, मान लो इस रिजल्ट की वैल्यू को हमें फंक्शन के बाहर क्या करना है? यूज करना है। तो एक विकल्प बताए हम कि फंक्शन रिजल्ट वेरिएबल को क्या बना दो? मॉड्यूल लेवल पे बना दो, तो अंदर भी यूज होगा और कहाँ यूज होगा? बाहर भी। लेकिन अब समस्या वही, जैसे सपोज करो ये जैसे कि हमें इसकी बात एक जगह किसी को बतानी है। मतलब जैसे तुम ही सोचो मान लो एक गांव है, 100 उसमें परिवार है। एक परिवार को अपनी बात किसी एक आदमी को बतानी है। ठीक है? मतलब सोचो, परिवार मतलब फंक्शन, परिवार के अंदर की बात कहाँ बतानी है? परिवार के बाहर को, किसी एक आदमी को बतानी है। तो क्या करना चाहिए? जाके जो गांव में बाहर ब्लैक बोर्ड है वहां लिख देना चाहिए। एक आदमी को बतानी है उसे ना। मान लो उसे क्या बतानी है? पूरे गांव को बताना है। तब क्या करना चाहिए? जाके वही ब्लैक बोर्ड या वही मॉड्यूल लेवल पे चीज क्या कर देनी चाहिए? डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जैसे भाई किसी का लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुआ, तो जाके सबको बता देता है ना। अब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है, पता चला कोई जमीन लिया, सबको नहीं बता रहा है, एक आदमी बताना चाह रहा है ना, वो वहाँ नहीं लिख रहा है। तो मतलब क्या है? कुछ बातें ऐसी हैं, लोकल हैं, मतलब एक तरह से मान के चलो फंक्शन के अंदर की है, लेकिन हम उसको बाहर बताना बाहर बताना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसी को जो ये बात हमसे पूछे। और एक बात ये है कि हम ये बात जाके क्या कर रहे हैं? बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। समझ रहे हो? जब तुम किसी वेरिएबल को कहाँ बना देते हो? मॉड्यूल के अंदर, तभी वो क्या है? वो समझ लो तुम गांव में बोर्ड के ऊपर लिख के चले आए हो। अब वो बात सब के लिए अवेलेबल है, पूरे गांव वाले वही ब्लैक बोर्ड है,
हैं? अब तुम तो कहे लड़का पैदा हुआ है, तुम वहां से लिख के गए, तब से कोई एक दूसरा फंक्शन चला, वो वहां जाके ऐसे उड़ा दिया, लड़की हो गया, है ना? वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। तो अब जो भी देखेगा, सबको, हर कोई भी फैमिली आके देखेगी तो उसे लड़का नहीं दिखाई देगा, वहां लड़की लिखा हुआ दिखाई देगा ना। हमारी बात समझ में? ये क्या है? ये बात है मॉड्यूल लेवल के वेरिएबल। अब एक वेरिएबल होता है कौन सा? फंक्शन लेवल। वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर ही पैदा होते हैं और फंक्शन के अंदर ही क्या होते हैं? खत्म होते हैं, फंक्शन के बाहर इस्तेमाल नहीं। ठीक है? और लोग फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो अब अगर फंक्शन को, यहाँ कितनी वैल्यू है इसके पास भाई बताओ? दो है ना? कौन कौन सी है? कौन दो बच्चे कौन है बैंक डिपॉजिट के? एक वाई और एक, यही दो है ना? अब ये फंक्शन के अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे? फंक्शन से बाहर निकलते ही खत्म हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं इस रिजल्ट की वैल्यू बाहर यूज करना, बाहर बताना लोगों को, लेकिन हम चाहते हैं हम उसको बताएं जो फंक्शन क्या करे? कॉल करे। मतलब ये जो देख रहे हो ध्यान से, ये कौन सी वैल्यू है? रिजल्ट। इसी वैल्यू को हम फंक्शन के बाहर यूज करना चाहते हैं। एक तो रास्ता बताए थे कि इस वेरिएबल को ही बना दो कहाँ? मॉड्यूल लेवल पे, और यहाँ से इसके नाम के पहले वाला लेट क्या कर दो? हटा दो, और फिर हर जगह यूज हो गया। लेकिन फिर वही बात हो गई कि ये अब तो रिजल्ट की वैल्यू कौन यूज कर सकता है? सब यूज कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये बस फंक्शन की वैल्यू सब लोग यूज ना करें, वो यूज करे जो इसे क्या करे? कॉल करे। जैसे यहाँ पे रिजल्ट लिख दी, तो अब देखो ध्यान से यहीं पे, लेकिन तुमको पता है वाई भी खत्म हो जाना है और क्या हो जाना है? रिजल्ट। कब? फिर पढ़ो लाइन नंबर जब 4 चलेगा, बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन क्या होगा? कॉल होगा। तो ये इतनी 3 लाइन चलेंगी, चलने के बाद फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म। खत्म होते ही फंक्शन से बाहर निकलेगा, तब तक वाई और रिजल्ट क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इनका कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। इतनी बात समझ में आ रही सबको? लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस रिजल्ट की वैल्यू तुमको क्या करनी है? बाहर यूज करनी है। जो इस फंक्शन को कॉल किया है उसको, भाई जिसने फंक्शन कॉल किया है उसको क्या देना है तुम्हें? उसको रिजल्ट या जो भी वैल्यू है उसको देना है। रिजल्ट ही जरूरी नहीं है, क्या दिया जा सकता है? वाई भी। अब यही एक वर्ड है क्या? रिटर्न। रिटर्न लिखा जा सकता है और क्या लिखा जा सकता है? रिजल्ट। क्या है इसका मतलब रिटर्न रिजल्ट लिखने का? क्यों लिखा जाता है? बड़ी बेसिक बात है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई गणित नहीं है, कोई गुणा गणित नहीं है। सीधी एक बात है, एक फंक्शन है, बनाया जाता है। फंक्शन के अंदर क्या होता है? कोड चलता है। कोड के अंदर क्या यूज़ होते हैं? वेरिएबल यूज़ होते हैं। और वेरिएबल के अंदर ही तुम्हारा वो कोड चलने के बाद गुणा भाग जोड़ घटाना करने के बाद उत्तर पैदा करता है कि नहीं? लेकिन वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर पैदा होते हैं वो फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो अब बड़ी दिक्कत है कि वो उत्तर पैदा हुआ, वहीं खत्म हुआ, तो हम आगे उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब यही एक कंसेप्ट आया किसका? रिटर्न। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न यही करता है कि एक फंक्शन के अंदर, ऐसा नहीं दो ही हो सकता है, एक फंक्शन हम बनाएं, ध्यान से सुनना, उसके अंदर 20 लाइन का क्या लिखें? कोड लिखें, उसमें 8 वेरिएबल यूज करें, सब यूज करके गुणा भाग करके अंतिम में कोई आंसर पाएं। हम चाहते हैं वो आंसर, भाई वो आंसर कहाँ आएगा बताओ? कुछ भी कहाँ आता है? वेरिएबल के अंदर। अगर वेरिएबल कहाँ है? फंक्शन के अंदर है, तब तो वहीं वो चीज भाई पैदा होगी और वहीं उत्तर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाहर हम उस उत्तर का यूज नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से एक कंसेप्ट आया किसका? रिटर्न। कि रिटर्न के सहारे आप क्या कर सकते हो? वो फंक्शन जब भी क्या होगा?
खत्म होगा, जैसे देख लो फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा, चलेगा ना, लाइन नंबर क्या चलेगी 12 चलेगी, तो वो क्या करेगा, रिजल्ट के अंदर जो उत्तर आएगा वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न किसको करेगा, बताया नहीं गया किसको, रिटर्न, हाँ रिटर्न किसको करेगा, जो क्या करेगा, कॉल करेगा। अच्छा जरा एकदम बड़ा सिंपल सा एग्जांपल सोचो, तुम जाते हो क्या करने, कहाँ पे, दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाने के बाद दुकान पे तुम जाते हो, उससे बोलते हो कि हमें ये सामान, तो क्या बताते हो, एक सामान का नाम, क्या बताते हो, सामान का नाम, और पहली चीज, और दूसरी चीज क्या बताते हो, एक सामान का नाम बताते हो, और दूसरा देते हो क्या उसे, पैसा, यही करते हो ना। अब वो क्या करता है आदमी, तो समझ लो वो आदमी जो अपनी दुकान में जाएगा, वो समझ लो जो दुकान पे बैठा है वो क्या है, फंक्शन, वो क्या है, फंक्शन है। वो तुमसे 2 पैरामीटर लिया, कौन, जैसे यहाँ 2 पैरामीटर लिया, वो लिया क्या, पैसा और सामान का क्या नाम। अब वो गया दुकान के अंदर, अपना सामान ढूंढा, उसको जोड़ा घटाया, जैसा भी किया, करने के बाद मतलब पैसे वो ले लिया सामान। अब क्या करेगा वो, तो तुमने उसे 2 चीज दी, क्या, सामान का नाम और पैसा, और उसने तुम्हें क्या दिया, सामान दिया ना। भाई देखो, हमने पैसा दिया और वो दिया, उसने गुड़ा गटित लगा के सामान ढूंढ ढांड के निकाला, लेकिन अब बताओ सामान पैक करके अपने घर में ही रखे रहे तो हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। हमें मिलेगा कब, जब हमें वो देगा। मतलब देखो ये करते भी है ना हर जगह हम लोग। पैरामीटर मतलब वो काम करने के लिए जो दिया जाता है उसे बोलते हैं क्या, पैरामीटर। और रिटर्न मतलब हाँ भाई, वो काम करने के बाद कुछ होगा, कुछ उत्तर पैदा होगा, उसका कुछ हासिल होगा, जो हासिल है उसी को बाहर यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दुनिया में हर जगह तो है, हर चीज के लिए कुछ देना पड़ता है ना, वही क्या है, पैरामीटर। और फिर लॉजिक लगा के करने के बाद क्या होता है, कुछ आता है सही गलत, जो सही गलत आता है वही क्या है उसका आंसर। अब वो जो सही गलत आया वो उसी फंक्शन के अंदर पैदा होगा, उसी फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसे बाहर यूज भाई चाहिए तो क्या लिखना है आपको, रिटर्न। आ रही बात समझ में कुछ? मतलब 10 इतना ही है। रिटर्न हम लोग जब करेंगे तो क्या मतलब होगा, जब भी कोई फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, उसे वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जैसे एक काम करते हैं, अब बताओ सोच के क्या होगा, ध्यान से देखो, फोकस करो सिर्फ लाइन नंबर 4 पे। क्या हो रहा है, लाइन नंबर 4 देखो क्या हो रहा है, बोलो। लाइन नंबर 4 पे क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। क्या, एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, बैंक डिपॉजिट, जिसके अंदर एज ए पैरामीटर जब भेजा जा रहा है क्या, 50,000 और 568। तो बैलेंस में क्या आएगा, 50,000, इसमें क्या आएगा 568। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल पैदा होगा जिसका नाम क्या है, वाई। फिर इसके बाद बैलेंस मतलब 50,000 प्लस 568 होगा, क्या उत्तर आएगा, 50,568। वो आएगा कहाँ, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे प्रिंट होगा, बैंक का नेम मतलब HDFC, फाइनल बैलेंस और क्या होगा, रिजल्ट। और इसके बाद यहाँ क्या लिखा है फिर, रिटर्न रिजल्ट। अगर ये रिटर्न रिजल्ट नहीं लिखा जाता तो रिजल्ट में जो उत्तर आता यही क्या हो जाता, खत्म हो जाता। ये लिखा गया है, इसीलिए ये फंक्शन जब चलेगा
तो जो रिजल्ट में उत्तर आएगा मतलब कितना 50,568। वो मेथड वो किसको देगा? जिसने फंक्शन को क्या किया है? कॉल किया। जिसने कॉल किया है वो उत्तर को कहाँ ले रहा है? st नाम के वेरिएबल के अंदर। ये देखो ध्यान से, लाइन नंबर 5 चलेगी तो देख लेना उत्तर क्या आएगा। सबसे आखिरी में ये कोड चला दे तो देख लेना उत्तर आएगा 50,568। अब देखते हैं इसको। ज़्यादा प्रिंट हो गया, डिलीट करना पड़ेगा। वहाँ से वो लाइन एक्स लिखा हुआ। ये देखो लास्ट वाला ये है, क्या प्रिंट हो रहा है? 50,568। देखो अच्छा क्या क्या प्रिंट हो रहा है, पूरा ही देख लो ना क्या हो रहा है। बैंक नेम बराबर HDFC चल रहा है, फिर x बराबर क्या चल रहा है? 10 चल रहा है, फिर कंसोल डॉट लॉग x चल रहा है, तो x में क्या पड़ा है? 10। तो क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो, हाँ प्रकाश, हेलो, नमस्कार यार, बताओ किस बंदे का? ठीक है मैं रुक जाता हूँ। अच्छा किसी का क्या नाम है बंदे का? ठीक है हाँ कंफर्म करा दो। ठीक है हाँ ठीक। देखो ये क्या है? हाँ अच्छा इधर सर पढ़ा रहे हैं तो रुकिए 10 मिनट, हम खुद ही क्लास छोड़ रहे हैं, बस 5 मिनट सर वेट करिए। देखो फिर चला क्या? बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन। जब बैंक डिपॉजिट नाम का फंक्शन चला तो यहाँ चला y बराबर 100। रिजल्ट में जो भी प्रिंट होना था प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो, इसके बाद क्या है? रिटर्न रिजल्ट। और फिर जो अब ध्यान देना, बैंक डिपॉजिट फंक्शन पहले भी कॉल हो रहा था, अब भी कॉल हो रहा है, लेकिन पहले कॉल होने के बाद काम तो करता था, लेकिन जो आंसर था वो बाहर देता नहीं था। अब क्या कर रहा है मालूम है? ये बैंक डिपॉजिट फंक्शन काम करने के बाद रिजल्ट की वैल्यू को बाहर दे रहा है, जिसे कॉल करने वाला ले सकता है, और वो भी एक वेरिएबल के अंदर, और उसे वेरिएबल का नाम कुछ और भी, वो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता है। ध्यान से देखो जो ये इतना दिख रहा है, अगर हम यहां ये लिख दे तो अब क्या होगा? ध्यान से देखो बस जब भी, अच्छा 1 मिनट, मान लो हम कुछ भी नाम ऐसे रख दे रहे हैं, सपोज करो, बताओ बैंक डिपॉजिट फंक्शन कितनी बार कॉल किया गया है? 3 बार ना यार, ये तो अपनी आंख से दिख रहा है तुम्हारे कि एक फंक्शन है बैंक डिपॉजिट, उसको 3 बार कॉल किया गया है, तो 3 बार फंक्शन का कोड चलेगा ना। और तीनों बार फंक्शन चलेगा, वाई और रिजल्ट पैदा होंगे। वैसे तो इन्हें क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। पैदा होंगे लेकिन वैसे तो इनको क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। लेकिन वाई खत्म होने से पहले अपनी वैल्यू उसको दे देगा जिसने इसको कॉल किया था। बताओ कौन ले रहा है? एसटी।
ST वेरिएबल के पास वो 100 आ जाएगा। यार एक काम करते हैं, चलो y है या तो मतलब समझ रहे हो, अगर यहाँ पे रिजल्ट लिख दें तो जरा ध्यान से देखना। और 1 मिनट यहीं बस एक काम करते हैं, जरा सब लोग ध्यान से देखो। यहाँ लिख दिया ये देखो, बताओ तुम ही लोग बताओ, इतना तो पढ़े हो ना, कई दिन से देख रहे हो। बैंक डिपॉजिट फंक्शन को कितनी बार कॉल किया जा रहा है? 3 बार। पहली बार फिर से देखो ध्यान से, कोड लाइन नंबर 4 पे पहुंचेगा। यहाँ क्या भेजा गया है? 50,000। यहाँ क्या भेजा गया है? 568। तो बैलेंस में क्या आएगा? 50,000। न्यू बैलेंस में आएगा क्या? 568। फिर यह आगे कोड बढ़ेगा, वाई में क्या आएगा? 100। फिर 50,000 प्लस क्या आया? 568। तुम कहोगे सर जी वाई का क्या हुआ? अरे वाई का कुछ नहीं हुआ, वाई को नहीं जोड़ा गया तो वाई का कुछ नहीं हुआ। एक वेरिएबल है, बनाए हैं लेकिन यूज नहीं हुआ। बैलेंस प्लस न्यू बैलेंस किए मतलब 50,000 और 568। अच्छा अगर ऐसा लिख दे मेरे भाई तब क्या होगा? जितना जोड़ने पे आएगा और जो वाई की वैल्यू होगी वो भी इसी में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। मतलब भैया हो जाएगा 50,668। बात समझ रहे हो? और नहीं जोड़ोगे तो भैया कुछ नहीं होगा। क्या रह जाएगा? 50,568। कहाँ आएगा? रिजल्ट के अंदर। फिर यहाँ ये क्या होगा? प्रिंट होगा। यहाँ क्या होगा? प्रिंट होगा। और ये देखो जो उत्तर था वो किसके अंदर आया था? रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। तुमने यहाँ प्रिंट कराया, कोई समस्या आया? नहीं आई, क्योंकि भाई वेरिएबल पैदा भी यही हुआ है और यूज भी यही हो रहा है। अगर लेकिन हाँ, अगर ये लाइन न लिखी होती, अगर ये लाइन न लिखी होती तो इस रिजल्ट को अंदर तो प्रिंट करा लिए, बाहर वाला कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये चीज यहीं पैदा हुई होती और यहीं क्या हो गई होती? खत्म हो गई। जबकि इसकी जरूरत तुम्हें लग रहा है कि बाहर है, इसीलिए लिखा गया क्या? रिटर्न और वेरिएबल का नाम। अब जैसे ही पढ़ा इसने क्या? रिटर्न रिजल्ट। तो रिजल्ट में वैल्यू क्या आई थी? 50,568। ये देखो लाइन नंबर 4 की बात हो रही है। उत्तर क्या मिला? 50,568। किसके ऊपर आएगा? ST के ऊपर। तो इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ, कि ST को प्रिंट करोगे और कहीं का भी प्रिंट क्या कर देते हैं, चलो ये हटा भी देते हैं, कन्फ्यूजन न हो या रहने भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद ST में क्या आएगा? उत्तर 50,568। चाहे अब आगे प्रिंट करोगे तो ST क्या देगा? 50,568। लेकिन अगली लाइन फिर चलती है। लाइन नंबर 4 के बाद क्या चलता है? लाइन नंबर 5। क्या भेजा जाता है? 4,000। और क्या भेजा जाता है? 300। इसमें क्या आता है? 4,000। इसमें क्या आता है? 300। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब 4,000 और 300 आता है तो अब यहाँ अंदर चलता है y बराबर फिर से क्या होता है? 100। लेकिन अब बैलेंस क्या है? 4,000। न्यू बैलेंस क्या है? 300। उत्तर क्या होगा? 4300। प्रिंट भी क्या होगा? 4300। रिटर्न भी क्या होगा? 4300। लेकिन 4300 किसके ऊपर आएगा? KT के पास आएगा। ST के पास क्या आया? 50,568। KT के पास क्या आया? 4300। और PT के पास आएगा 535। और जब ये चलेगा 535 और 150 जुड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? शायद आएगा 685। 685 आएगा कहाँ? रिजल्ट के ऊपर। अब ये जो रिजल्ट होगा तो ये किसके पास आएगा? PT के पास। चाहो तो भाई लिख लो PT और क्या? PT लिख दो, ST लिख दो।
और एक काम करते हैं, अब हमको सब लोग बताओ जरा क्या प्रिंट होगा, आंसर बोलो। यहाँ हाँ, एक तो HDFC वाला हो गया, इन तीनों लाइन का बताओ क्या प्रिंट होगा। ST में क्या आएगा 50,500। अब फिर इसमें क्या आएगा, लाइन नंबर 7 में कितना आएगा 4300। नहीं भाई बेवकूफ़ों की तरह नहीं, देख के बात करो। 4300 जो भेज रहे हो उत्तर किसके पास आ रहा है, KT के पास। और यहाँ लाइन नंबर 7 पे तुम प्रिंट किसको कर रहे हो, PT को। PT में क्या उत्तर आ रहा है भाई, 500, 3500, 150 का आ रहा है ना, 600। इसलिए ध्यान से ऐसे मत सोचना वो है वही है, मतलब इसलिए पढ़ के भाई देखो। अगर हम ऐसे लिख दें, अब क्या होगा, उत्तर तो आएगा ST का भी, KT का भी और PT का भी, लेकिन प्रिंट करने वाला एक बार KT का कर रहा है, फिर PT का कर रहा है, फिर KT का कर रहा है, ST का कर ही नहीं रहा। लेकिन जो नियम है कि उसने रिटर्न करके दिया है, ये देखा ना कि वैल्यू वहां अंदर से बाहर आ रही है कि नहीं, चला के देखो। क्या आया है ना 4300, 685, 4300। अरे तुम प्रिंट भी तो ऐसे कर रहे हो, KT PT, अरे नाम पढ़ के बात करना यार, हम बात नहीं। अरे वो दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे यही आ जाएगा, है ना। ये है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट वही है। रिटर्न मतलब का क्या मतलब है, तुम देख रहे हो बैंक डिपॉजिट की वैल्यू बाहर आई, सॉरी बैंक डिपॉजिट फंक्शन के रिजल्ट वैल्यू की बाहर आई वैल्यू, लेकिन किसके पास, जिस लाइन पे जिस कॉल हुई उस लाइन, है ना। सबके पास मतलब यहाँ है, जिसको यूज करना है वो यूज करे। और एक फंक्शन को, इस फंक्शन को अब जब भी कॉल करोगे ये फंक्शन तुम्हें क्या देगा, मतलब देख लो। अच्छा यार दुनिया में भी तो यही है, 2 ही टाइम के तो काम करते हो ना तुम, तुम्हारे कार्य कैसे होते हैं बताओ। कार्य करने में कुछ इनपुट लगाते हो, वही क्या है पैरामीटर, वही क्या है पैरामीटर। इसके बाद कुछ लगाते हो क्या लॉजिक, और करते हो क्या कुछ काम। अब इसके बाद उसके क्या मिलता है आउटपुट, रिटर्न में वही जो आउटपुट है वही क्या है रिटर्न, वही क्या है रिटर्न। जैसे कुछ काम करते हैं, जहाँ ऐसे होता है जैसे हम गए सामान लेने, सब्जी लेने गए, पैरामीटर दिए, लेकिन रिटर्न क्या किए, लिए। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर देते हैं, रिटर्न नहीं लेते। और बहुत जगह ऐसी है जहाँ क्या करते हैं हम लोग, हर जैसे सामान लेने गए तो क्या करोगे, पैरामीटर दोगे, रिटर्न लोगे। भाई लोगे ना, कोई भी सामान लेने जाते हो, मंदिर गए तब ऐसे थोड़ी ना होगा कि 10 रुपए डाले भाई नौकरी आज लेके जाएंगे, वहाँ क्या है रिटर्न, वहाँ रिटर्न नहीं है। जैसे दान है कहीं कर रहे हो, कोई चैरिटी कर रहे हो, तो वहाँ ऐसे थोड़ी बात हो सकती है कि नहीं अब इतनी चैरिटी कर रहे हैं तो अब इतना मिलना चाहिए। अब वो ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न नहीं कर रहा। तुम सामान लेने गए, तुम सब्जी लेने गए, उसने वो जहाँ तुम कुछ दिए और उसने भाई दिमाग लगा के सब्जी ढूंढ के सब, वो फंक्शन है समझो, वो तुमको क्या करता है, फिर रिटर्न में जो रिजल्ट था वो तुमको दिया। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।